हरे कृष्णा, राधे राधे। आज हम आपको पौष मास की सफला एकादशी की कथा सुनाएंगे। कथा इस प्रकार है। पौष मास की इस एकादशी को भगवान विष्णु के रूप नारायण की पूजा की जाती है। पूजा में आप भगवान विष्णु की प्रतिमा का प्रयोग करें अथवा श्री कृष्ण जी के विग्रह का। इसमें कोई अंतर नहीं पड़ेगा, क्योंकि दोनों ही एक रूप और साक्षात परम ब्रह्मा हैं। इस व्रत को करने से समस्त कार्यों में निसंदेह सफलता मिलती है और इसलिए इसका नाम सफला एकादशी है। भगवान कृष्ण बोले, हे युधिष्ठिर, मैं दान, स्नान, तीर्थ, तप इत्यादि शुभ कर्मों से शीघ्र प्रसन्न नहीं होता हूँ। एकादशी व्रत करने वाला मुझे प्राणों के समान प्रिय लगता है। पौष मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम सफला है। सब कार्यों को सफल बनाने वाली है। इसमें नारायण जी की पूजा होती है। ऋतु अनुसार फल, फूल तथा धूप, दीप इत्यादि से पूजन करना चाहिए। महात्म्य की कथा भी कहता हूँ, प्रेम से सुनो। चंपावती नगरी में एक महिष्मान नाम का एक राजा राज्य करता था। उसके 4 पुत्र थे। बड़े पुत्र का नाम लुम्पक था। वह बड़ा दुराचारी था। मांस, मदिरा, परस्त्री गमन, वेश्याओं का संग इत्यादि कुकर्मों से संपूर्ण था। पिता ने उसे अपने राज्य से निकाल दिया। वन में एक पीपल का वृक्ष था, जो भगवान को भी प्रिय था। सर्व देवताओं को क्रीड़ा स्थल भी वही था। विचारा पीपल की शरण में आ गया। इधर हेमगिरी पर्वत की पवन भी आ पहुंची। लुम्पक पापी के सब अंगों में गठिया रोग ने प्रवेश किया। हाथ पांव अकड़ गए। प्रातः सूर्योदय होने के बाद कुछ दर्द कम हुई। पेट का गम लगा। जीवों के मारने में आज असमर्थ था और न वृक्ष पर चढ़ने की शक्ति थी। नीचे गिरे हुए फल बीन लाया और पीपल की जड़ में रखकर कहने लगा कि हे प्रभु, वन फलों का आप ही भोग लगाइए। मैं अब भूख हड़ताल करके शरीर को छोड़ दूंगा। मेरे इस कष्ट भरे जीवन से तो मुझे मृत्यु भली है। ऐसा कहकर प्रभु के ध्यान में मग्न हो गया। सारी रात नींद न आई। भजन कीर्तन प्रार्थना करता रहा, परंतु प्रभु ने उन फलों का भोग न लगाया। प्रातःकाल हुआ तो एक दिव्य अश्व आकाश से उतरकर उसके सामने प्रकट हुआ और आकाशवाणी द्वारा नारायण जी कहने लगे, तुमने अनजाने में सफला एकादशी का व्रत किया है। उसके प्रभाव से तेरे समस्त पाप नष्ट हो गए हैं। सफला एकादशी के महात्म्य को सुनने से अश्वमेध यज्ञ का फल मिलता है। इस दिन नारियल, नींबू, अनार, सुपारी आदि अर्पण करके नारायण भगवान की पूजा करनी चाहिए और इस दिन तिल और गुड़ का सागार लिया जाता है। राधे राधे। बोलो एकादशी मैया की जय।